हेलो गाइस, वेलकम टू अवर वीडियो। लास्ट वीडियो हमारी बंद हो गई थी क्योंकि जो आगे वाले 2 पॉइंट्स हैं ये थोड़े से इम्पोर्टेंट हैं। मुझे इसके बारे में आपको कुछ और भी इन्फो देनी थी। पहले आप मेरी बात सुनो कि आपने जिन्होंने भी लास्ट वीडियो देखी है, ठीक है गाइस, और जिन्होंने नहीं भी देखी तो प्लीज़ उसको देख लो। जिन्होंने नहीं देखी वो तो पहले, क्योंकि टॉपिक वहीं कंटिन्यू हो रहा है आगे, वरना समझ नहीं आएगा। और अगर जिन्होंने देखी है तो प्लीज़ गाइस लाइक और शेयर और कमेंट तो कर दिया करो, मुझे पता तो चले कि आप लोगों ने वीडियो देखी है। मुझे ऐसे मन ही नहीं करता वीडियो बनाने का कि आप लोग का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता वीडियोस के ऊपर। मुझे पता चले ना कि आपको टॉपिक क्लियर भी हुआ है कि मैं ऐसे ही वीडियोस बनाए जा रही हूँ। तो अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बता दिया करो, ठीक है। तो आज हमारा जो आगे का टॉपिक, जहाँ पे हमने लास्ट वीडियो में स्किप कर दिया था, वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। ये मैंने क्यों लास्ट वीडियो में बंद किया था, क्योंकि ये जो हमारे टॉपिक 2 पॉइंट्स ही रहते हैं उस टॉपिक के, और ये दोनों पॉइंट सेपरेटली 5-5 मार्क्स में मेरे देखे हैं पंजाब बोर्ड एग्जाम्स में, सेपरेटली 5-5 मार्क्स में पूछे गए हैं। तो इसको हमने ऐसे नहीं देखना कि हमारा 2 पेजे का बनेगा, 3 का बनेगा, ये नहीं देखना। हमें टॉपिक की क्लैरिटी होएगी तो हम गप्पे भी मार देंगे, अगर नहीं होएगी तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो याद है वो भी भूल जाएगा वरना तो इसी वजह से नहीं मैंने किया था पिछली वीडियो में, तो आपको इस वीडियो में समझा रही हूँ, आप प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, ठीक है। फर्स्ट है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड प्रेस। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड प्रेस के ऊपर 5 मार्क्स में क्वेश्चन आया है 2018 में, 5 मार्क्स में, ठीक है। तो इसको हमने लिखना है। मैंने तो यहाँ पे इतना सा ही बनाया है, छोटा सा, बट मैं आपको दिखा दूंगी कि मेरी बुक में इसमें थोड़े से पॉइंट्स हैं अगर आपको वो करने हुए तो। बट इसमें गप्पे ज़्यादा बजेंगी क्योंकि हमें प्रेस के बारे में नॉर्मली पता है कि वो क्या क्या चीज़ें हरकतें करते हैं, जैसे बात को बढ़ा चढ़ा के बताना हो तो। चलो यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्या है? प्रेस इज़ अ मास मीडिया विद अ वेरी लार्ज सर्कुलेशन। प्रेस एक हमारी मास मीडिया है, मतलब प्रेस की इतनी लार्ज सर्कुलेशन है। अगर वो एक बात को, उनको एक बात बता दी जाए और वो उसको पब्लिक कर दे, मतलब पब्लिश कर दे, तो वो इतने लार्ज ह्यूज राउंड में फैल जाती है ना, लार्ज सर्कुलेशन में फैल जाती है कि हम उसका आइडिया भी नहीं लगा सकते। फिर उस बात का रिस्पॉन्स गवर्नमेंट को जल्दी से जल्दी देना पड़ता है। जो बात गवर्नमेंट कल तक सुनने को तैयार नहीं थी, अगर एक बार वो बात प्रेस तक पहुंच गई तो गवर्नमेंट उस बात को पहले नंबर पे सुनेगी, बाकी सारे काम बाद में करेगी, ठीक है। मीडिया, इसमें कौन कौन से मीडिया हो सकते हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर हो गए, मैगजीन्स के थ्रू, टेलीविजन, रेडियो एक्सेट्रा। इनमें से किसी के भी थ्रू हम अपनी न्यूज़ को फैला सकते हैं ना, जैसे हमें कोई भी न्यूज़ बढ़ानी हो, ठीक है। मीडिया इज़ नॉट जनरली यूज्ड बाय ऑल दी सेक्शंस ऑफ दी सोसाइटी। इसको कोई भी मीडिया के थ्रू अपनी न्यूज़ को पब्लिश करवा सकता है अगर कोई इमरजेंसी है तो, ठीक है। प्रेस हेल्प नॉट ओनली इन मेकिंग पीपल अवेयर। जो हमारी प्रेस है वो सिर्फ इतना काम नहीं करती कि पीपल्स को अवेयर करना है, लोगों को जागरूक करना है, उसका मेन काम क्या होता है, बट ऑल्सो हेल्प इन बिल्ड पब्लिक कॉन्सिक्वेंस ऑफ सच इशूज़। और पब्लिक का जो कॉन्फिडेंस है काफ़ी सारी चीज़ों में, उसको भी बिल्डअप करती है। कि जो लोग हैं कई बार तो डरते हैं, जी मैंने तो इस बंदे के अगेंस्ट नहीं बोलना, इसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। बट प्रेस क्या करती है, प्रेस का किसी से लेना देना नहीं, कोई ऊपर वाली पोस्ट का है, कोई नीचे वाली पोस्ट का है, हर बंदे की वो मतलब पुंगी बजा देती है, ठीक है। तो हमने इसमें यही होता है कि पब्लिक के कॉन्फिडेंस को भी बिल्डअप करती है कि हमें किसी भी केस में हार नहीं माननी चाहिए। अगर हमारी गलती ही नहीं है तो हम क्यों माने, तो उस केस को भी ये सॉल्व कर देती है। देखो, जैसे जो सफरर इन्वेस्टर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं हमारे, जो सफ़र कर रहे हैं, जिनका अमाउंट ही नहीं क्लियर हो रहा, ठीक है, कैन अप्रोच दी प्रेस। वो अब प्रेस के पास जाके अप्रोच कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। अगर कोई मैटर उनका पब्लिश करने वाला होएगा तो वो पब्लिश भी करेंगे, ठीक है, ताकि वो उस प्रेस के पास पहली तो बात जाते ही तब है जब हमें हमारे मैटर को बढ़ाना हो, जब हमारी बात की सुनवाई आम जगहों पर नहीं हो रही तो हम प्रेस के पास जाएंगे ताकि हमारा जो इशू मैटर है उसको बड़ा कर सकें, रेज कर सकें, ताकि हमारी आवाज़ हर बंदे तक पहुंच सके, ठीक है जी। वंस अ प्रॉब्लम इज हाईलाइटेड थ्रू प्रेस। एक बार अगर हमारी प्रॉब्लम प्रेस ने हाईलाइट कर दी तो तहलका मच जाएगा। इट प्रेसेस द गवर्नमेंट। तो अगर एक बार हाईलाइट होगी उसका प्रेशर फिर गवर्नमेंट पे भी पड़ जाता है, और एंड दी कंसर्न अथॉरिटी, जो हमारी ऑपोजिट पार्टी होती है जिसके अगेंस्ट होता है, उस पर भी पड़ जाता है कि उसको टेक रेमेडियल एक्शन लेना ही पड़ता है इमीडिएटली उसके ऊपर, ठीक है जी। थस दी सफरर इन्वेस्टर कैन टेक दी हेल्प। अगर सफरर इन्वेस्टर हेल्प लेता है प्रेस की रेज करने के लिए इशू को, तो उसको उसी समय उसकी जो न्याय है वो मिल जाता है, ठीक है गाइस। इसके मेरे बुक में 2-4 पॉइंट्स हैं,
तो मैं दिखा देती हूँ 5 मार्क्स के लिए। आप इसको बड़ा करना ज़रूर चाहोगे, मुझे काफ़ी बच्चों का पता है वो बड़ा करना चाहते हैं टॉपिक, चाहे याद रहे ना रहे, बट मैं तो नहीं करने वाली, गप्पे बच जाएंगी प्रेस में। बट अगर आपको करना है तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वही चीज़ें लिख रखी हैं, बस उनको पॉइंट्स की हेडिंग्स में कन्वर्ट कर रखा है, तो आप इसको रीड आउट कर लेना। पहले ये है, देन नेक्स्ट पेज मैं आपको दिखाती हूँ, देन यहाँ पे है। ठीक है गाइस, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से बैठ के पढ़ लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आई तो मेरे से पूछ लेना मैसेज करके। ठीक है जी, हम अगला पॉइंट पढ़ रहे हैं। वैसे 5 मार्क्स के लिए मेरे को लगता नहीं है आएगा, वैसे 2018 में आया हुआ है, बट हमने तो पूरे क्वेश्चन की तरह प्रिपेयर किया है इसको, एक पूरा हमारा टॉपिक था। ठीक है जी, नेक्स्ट है हमारा इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड कंज्यूमर फॉर्म। इसको मैंने 2 पेज के हिसाब से बनाया है आपके अकॉर्डिंग, बट इसमें मैंने रेलिवेंट मटीरियल ही लिखा है, आप इसमें भी और ऐड कर सकते हो अगर करना चाहो तो। ठीक है जी, इन द इंटायर वर्ल्ड द नीड ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन हैज़ बीन वाइडली एक्सेप्टेड। पूरे वर्ल्ड में कंज्यूमर की प्रोटेक्शन इतनी ज़रूरी हो गई है ना, आजकल जो है फ्रॉड्स, हैकर्स कितने ज़्यादा हो गए हैं। लोगों को बोलते हैं आप पैसे भेजो, सामान भेज रहे हैं, पैसे ले लेते हैं, सामान की कोई अता पता ही नहीं होता कहाँ जा रहा है, कब आ रहा है। ठीक है ना, तो कंज्यूमर का प्रोटेक्शन इतना ह्यूज लेवल ले चुका है ना इस टाइम पे, कि बहुत ज़रूरी हो गई है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की होना। ठीक है जी, तो इंडिया हैज़ ऑल्सो टेकअप द कंसेप्ट, इंडिया ने भी इस कंसेप्ट को टेकअप किया है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो एक्ट है वो ज़रूरी है, क्योंकि फ्रॉड में इंडिया तो कहीं ज़्यादा आगे हो गया है ना। कंज्यूमर प्रोटेक्शन मोर सीरियसली, जाते जाते जेब में हाथ फिर जाता है यहाँ पे तो ठीक है ना, यहाँ से गुजरो सही, हाँ जेब में हाथ होएगा दूसरे बंदे का। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फॉर दिस पर्पस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, इस पर्पस के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाज इनेक्टेड, इस पर्पस के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को इस्टेब्लिश किया गया था, टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर, ताकि कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट कर सके अगेंस्ट द अनफेयर प्रैक्टिसेस ऑफ द प्रोड्यूसर्स एंड सेलर्स, ताकि हम हमारे प्रोड्यूसर्स और सेलर्स की जो अनफेयर प्रैक्टिसेस, मतलब उनको डिफॉल्ट या फ्रॉड से बचा सकें। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, कंज्यूमर इसमें किसको प्रोटेक्ट करते हैं, ये कस्टमर, मतलब एनी पर्सन जो कि किसी भी चीज़ को खरीद रहा है, बाय एनी गुड फॉर अ कंसिडरेशन, जो भी कोई भी बंदा है अगर किसी भी चीज़ को खरीद रहा है किसी भी कंसिडरेशन के लिए, मतलब समथिंग इन रिटर्न में, उसके लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना है। ठीक है जी, देयर फॉर द एक्ट प्रोवाइड रिलीफ टू शेयर होल्डर, इस एक्ट के आने से काफ़ी शेयर होल्डर्स को, जो इन्वेस्टर्स हैं उनको रिलीफ मिल गया है कि उनके जो गुड्स डूबने वाले थे, उनको जो डेफिशिएंसी लॉस होने वाला था अब नहीं होएगा। ठीक है जी, फॉलोइंग आर सम ऑफ द एग्जांपल्स वेयर द इन्वेस्टर कैन अप्रोच, कुछ एग्जांपल्स नीचे गिवन है जिनमें अगर इन्वेस्टर चाहे तो वो कंज्यूमर फॉर्म, मतलब कोर्ट को अप्रोच कर सकता है, उससे बात कर सकता है कि मेरा ये केस है, आप इसको सोल्व करो। जैसे डिले इन सेंडिंग रिफंड अमाउंट, उसको उसका रिफंड अमाउंट नहीं सेंड किया, देन इस केस में वो कंज्यूमर प्रोडक्ट फॉर्म के पास जा सकता है। डिले इन ट्रांसफ़र नहीं किया उसको शेयर, डिले इन सेंडिंग द शेयर सर्टिफिकेट नहीं दिया, नो सेटलमेंट, उसका अकाउंट ही नहीं सेटल कर रहे हैं वो। ठीक है, नॉन डिलीवरी और डिले इन डिलीवरी कर रहे हैं, या नॉन पेमेंट हुई है उसकी, या लॉस हो गया उसको, किसी भी केस में वो कंज्यूमर फोरम के पास, मतलब कोर्ट के पास जा सकता है। ठीक है जी, एनी इन्वेस्टर और रिकॉग्नाइज्ड इन्वेस्टर एसोसिएटेड हैविंग सम कंप्लेंट, हर इन्वेस्टर की कोई ना कोई कंप्लेंट होती है। ठीक है, और सम कंप्लेनेंट्स कैन फाइल अ कंप्लेंट इन दी, कुछ कंप्लेनेंट्स होते हैं जो अपनी फाइल कंप्लेंट करते हैं डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में, कुछ होते हैं जो स्टेट कमीशन में फाइल करते हैं, और कुछ होते हैं जो नेशनल कमीशन में फाइल करते हैं। ये उनके अमाउंट पे डिपेंड करता है कि उनकी कंप्लेंट का अमाउंट कितने अमाउंट पे है। मैं आपको दिखाती हूँ आगे जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें यही क्लैरिटी की गई है। देखिए, जो डिस्ट्रिक्ट फॉर्म है, डिस्ट्रिक्ट फॉर्म हैज़ ज्यूरिडिक्शन टू एंटरटेन कंप्लेंट्स वेयर दी, एंटरटेन कंप्लेंट्स मतलब इतनी अमाउंट की कंप्लेंट्स को वो अटेंड करती हैं, एंटरटेन मतलब अटेंड। ठीक है जी, अटेंड करती हैं। वेयर दी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कंप्लेंट अगेंस्ट इस, जो गुड्स कंप्लेंट की जो वैल्यू है वो लेस देन 20 लाख होएगी तो उसको डिस्ट्रिक्ट फॉर्म अटेंड करेगी। अगर कंप्लेंट की वैल्यू 20 लाख से कम होएगी, लेस देन 20 लाख, तो उसको डिस्ट्रिक्ट फॉर्म अटेंड करेगी। स्टेट कमीशन फॉर क्लेम बिटवीन 20 लाख टू 100 लाख, अगर कंप्लेंट का अमाउंट 20 लाख से लेके 100 लाख के बीच में होएगा तो उसको स्टेट कमीशन अटेंड करेगी। और अगर उसका अमाउंट 100 लाख से ज़्यादा, मोर देन 100 लाख एक्सीडिंग,
तो उसको नेशनल कमीशन अटेंड करेगी। ठीक है जी, आज का हमारा जो टॉपिक था यहीं तक था। हमने जो भी पीछे पढ़ा 2 पॉइंट्स ही मैंने आपको करवाए हैं, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड प्रेस एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड कंज्यूमर फोरम। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। और गाइज प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करा कीजिए। ठीक है गाइज, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में हमारी। बाय बाय, टेक केयर।